Assalamu alaikum students. Today we will start the revision of chapter number 11, Transport in Human. This is a session number 1. This is the revision of chapter number 11, Transport in Human. In human, things are transported around the body in circulatory system. What is the meaning of circulatory system and what is the meaning of transport system? स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको कोई लगेज दे दूँ, कोई बॉक्स दे दूँ और मैं आपसे कहूँ कि आप इसको लाहौर लेकर जाइए, तो आप कहेंगे ना कि मुझे कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए, कोई कार चाहिए, ट्रक चाहिए, ट्रेन या एरोप्लेन, है ना, फिर आप इसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं कराची से लाहौर. सेम मैटर्स आपकी बॉडी में जो फूड है, ऑक्सीजन है, हार्मोन्स हैं, ड्रग्स हैं, जो आप दवाइयाँ ले रही हैं, वाटर है, ये कैसे ट्रांसपोर्ट होगा? सो वी नीड अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम. And in our body the transport system is blood. आपके ब्लड के ही ज़रिए तमाम बॉडी में आप जो भी चीज़, आप फूड ले रहे हैं, आप ऑक्सीजन गैस है, हार्मोन से इसकी सप्लाई होती है. सो इन सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ मेड अप ऑफ three main type of tubes that is known as the arteries, vein and capillaries. अगर आप अपनी बुक को देखें, look at your book, there is a color of blue and red. What is the meaning of this blue and red color? Yes, they show the artery and vein. Artery have oxygenated blood, जिसमें ऑक्सीजन होता है, that's why हम इसको रेड कलर से शो करते हैं. Vein contain deoxygenated blood, that's why we show it with a blue color. ठीक है ना, आपकी बुक में ये रेड एंड ब्लू कलर क्या चीज़ है? दिस इज़ अ आर्टरी एंड वेन. सो इन योर बॉडी यू हैव अ थ्री टाइप ऑफ ट्यूब्स, आर्टरीज, वेन एंड कैपिलरीज. आर्टरीज, वेन एंड कैपिलरीज. अब आपको मैंने एक सेंटेंस कहा, आर्टरी हैव अ ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब जिसके अंदर ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट हो. ये आर्टरीज, फॉर एग्जांपल आपके पास ये हार्ट है, मैं यहाँ पे शो कर रही हूँ, ये हार्ट है. हार्ट से ब्लड रिसीव करने के बाद आपके फिंगर को सप्लाई करना है. आपका फिंगर, आप नोट कीजिए, आपका फिंगर आपके हार्ट से कितना दूर है, ठीक है? तो वहाँ से ये ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरी की मदद से आपकी बॉडी में आने के बाद इट एंटर इन योर फिंगर, और फिंगर के एक एक टिश्यू में ये ब्लड को सप्लाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ कैपिलरीज. विद द हेल्प ऑफ कैपिलरीज ये बारीक बारीक बिल्कुल स्मॉल ट्यूब्स में चेंज हो जाते हैं, जिसको हम कैपिलरीज कहते हैं. इसके बाद दूसरी टाइप की कैपिलरीज जो हैं वो इन कैपिलरीज से ज्वाइन होती हैं, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी जिसके अंदर ऑक्सीजन गैस ना हो, उनको कलेक्ट करने के बाद वेन की हेल्प से वापस लंग्स तक लेकर आते हैं, वापस हार्ट में लाती हैं, फिर हार्ट उसको लंग्स में सेंड कर देता है कि वो ऑक्सीजन गैस लेकर आए. ठीक है? सो इन योर बॉडी देयर आर थ्री टाइप ऑफ ट्यूब्स, आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वेन. अब आपको ये सेंटेंस याद रखना है. मैंने रिवीजन में क्लास में भी आपको बताया था, ऑल आर्टरीज कंटेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट pulmonary artery. All vein have a deoxygenated blood except pulmonary vein. ठीक है, ये मैं बाद में आपको थोड़ा सा डिटेल जब हम स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट करेंगे तो उस वक्त आपको बताऊंगी, लेकिन अभी आपको ये सेंटेंस याद रखना है. अभी मैंने आपसे कहा कि हार्ट वो ऑर्गन है जो पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई कर रहा है. हार्ट इज़ अ ऑर्गन विच सप्लाई ब्लड टू ऑल पार्ट. लेकिन हार्ट को भी तो ब्लड चाहिए, हार्ट को भी फूड चाहिए, हार्ट को भी ऑक्सीजन चाहिए. तो इसके लिए ख़ास वजह के यहाँ पे वेन और आर्टरी होते हैं. द नेम ऑफ द वेन एंड आर्टरी इज़ द कॉर्नरी आर्टरी एंड कॉर्नरी वेन. ये आपने एक आंसर में भी याद किया हुआ. ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है इसके हार्ट के ऊपर जो ये बारीक बारीक से हमने ट्यूब शो किए, दीज आर द कॉर्नरी आर्टरी एंड कॉर्नरी वेन. ये वेन और आर्टरी जो है वो ब्लड हार्ट को सप्लाई करते हैं और वापस रिसीव करते हैं. दिस इज़ अ स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट. ठीक है, अगर आप ह्यूमन हार्ट देखें तो यू कैन ब्रॉडली डिवाइड द होल हार्ट इनटू अ 4 पार्ट
लेफ्ट एट्रियम, ठीक है, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल। यानी ये पूरे हार्ट को 4 चेम्बर में डिवाइड कर सकते हैं, लेफ्ट एंड राइट एट्रियम, लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर ब्लड जो है वो एंटर हो रहे हैं। द आर्टरी कैरीज द ब्लड टू द बॉडी, ठीक है। द वेन कैरीज ब्लड टू द हार्ट फ्रॉम द लंग्स। अब वेन जो है वो हार्ट में ब्लड लेकर आ रही है, कैसा ब्लड है, ठीक है। उसके बाद एट्रियम और वेंट्रिकल के दरमियान यहाँ पे इस जगह पे एक ख़ास किस्म की चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं वेल्व। वेल्व का मतलब होता है एक किस्म का दरवाज़ा, एक किस्म की वहाँ पे एक वेल्व लगा हुआ है जो ब्लड को ऊपर से नीचे तो आने दे रहा है लेकिन ये वापस नहीं जा सकते। दिस वेल्व स्टॉप ब्लड गोइंग बैक इनटू द लेफ्ट एट्रियम। बिल्कुल सेम ऐसे ही वेल्व जो है वो राइट साइड पे भी है। यहाँ पे फ्लैप लगे हुए होते, ब्लड जो है वो वन डायरेक्शन पे मूव कर सकता है, दूसरे वापस ब्लड जो है नहीं आ सकता, ठीक है। ये सारा आपने स्ट्रक्चर पहले भी पढ़ा हुआ है, मैं आपको रिवाइज करवा रही हूँ, दोबारा बता रही हूँ। हार्ट के 4 चेम्बर्स होते हैं, 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल्स हैं, ठीक है। ब्लड जो है वन डायरेक्शन पे मूव करता है, बैकवर्ड डायरेक्शन पे मूव नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वेल्व, ठीक है। आर्टरी ऑलवेज हैव अ ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट द पल्मोनरी आर्टरी। ऑल वेन कंटेन द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट द पल्मोनरी वेन। ये स्ट्रक्चर, ये हार्ट का स्ट्रक्चर आप डायग्राम बनाकर 1 या 2 दफ़ा अपनी कॉपी पे ज़रूर रिवाइज कीजिएगा। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम। टर्न ओवर द पेज, पेज नंबर 138। 138, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ब्लड, ठीक है। ब्लड हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप कोई खाना भी खा रहे हैं, अपने माउथ से खाना इंटेक कर रहे हैं, आप ऑक्सीजन अपने नोज़ से इंटेक कर रहे हैं, आप दवाइयाँ खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, लेकिन ये पूरी बॉडी में किस तरह हो जा रहा है, कैसे एक एक सेल को पहुँच रहा है। इट इज़ अ ब्लड विच सप्लाई फूड, ऑक्सीजन, हार्मोन्स एक्सेट्रा टू ऑल सेल एंड टिश्यू। इफ़ यू वांट टू learn about the blood, we can divide the whole blood into 2 parts. The liquid part is known as the plasma. The liquid part is known as the plasma, and cells are known as the number 1 plasma, number 2 cells. Number 1, अगर आप पूरे ब्लड को डिवाइड करना चाहें, the whole blood is divided into a 2 part, cells and plasma. Plasma is a liquid part, ठीक है। and cells जो है, there are 3 type of cells: red blood cells, white blood cells and number 3 is a platelets. number 3 is a platelets, ठीक है। तो ब्लड में सेल्स होते हैं एंड लिक्विड पार्ट प्लाज्मा होता है। सेल्स भी 3 टाइप्स के होते हैं, RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स। अच्छा, व्हाट इज़ अ प्लाज्मा? अगर आप ब्लड ले लीजिए किसी टेस्ट ट्यूब में, ठीक है, किसी टेस्ट ट्यूब में आपने ब्लड ले लिया और ब्लड लेने के बाद आप इसको थोड़ी देर के लिए आपने इस ब्लड को रख दिया। आफ्टर सम टाइम 20 मिनट्स 10 मिनट्स के बाद आप देखेंगे ब्लड जो है वो नीचे सेटल हो जाएगा, ठीक है। ये सेटल पार्ट, दिस इज़ इट इज़ अ सेल्स, ऑल सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स सब सेटल डाउन हो जाएंगे क्योंकि ये हैवी होते हैं और ये नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। ऊपर वाला पार्ट जो है यहाँ पे एक किस्म का लिक्विड, लाइट येलो कलर का लिक्विड आ जाएगा, दैट इज़ नोन एज द प्लाज्मा। क्या कहेंगे इसको? प्लाज्मा, ठीक है। अगर आप ये देखें वाइट ब्लड सेल, आपके पास डायग्राम बनी हुई पेज 138 पे। आपको अगर ब्लड एक टेस्ट ट्यूब में लेने के बाद आप रखते हैं तो तमाम सेल्स जो है वो सेटल डाउन हो जाएंगे। ऊपर जो लिक्विड पार्ट है इसको हम कहते हैं प्लाज्मा। व्हाट इज़ द कलर ऑफ प्लाज्मा? इट इज़ अ लाइट येलो और द स्ट्रॉ कलर, ठीक है। फर्स्ट लाइन पे आपके पास लिखा प्लाज्मा इज़ अ स्ट्रॉ कलर लिक्विड, इट इज़ मेनली वाटर विद द सब्सटेंस dissolved in it. These include digested food, कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया, हार्मोन्स एक्सेट्रा, ठीक है। तमाम चीज़ें इसके अंदर मौजूद होती है, प्रोटीन वगैरह सब चीज़ें इसके अंदर लिक्विड पार्ट में मौजूद होती है।
अब हम वन बाई वन सेल्स के बारे में पढ़ते हैं. रेड ब्लड सेल्स. रेड ब्लड सेल्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हैव अ हीमोग्लोबिन. इट हैव अ हीमोग्लोबिन और इसी की वजह से ही रेड ब्लड सेल जो है वो रेड कलर का नज़र आता है. व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन? हीमोग्लोबिन इज़ अ केमिकल सब्सटेंस एंड इट्स जॉब टू बाइंड विथ ऑक्सीजन. ये ऑक्सीजन को कैच करता है, पकड़ता है और हीमोग्लोबिन से ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है. और फिर ये बाइंड होने के बाद एक एक सेल के अंदर एंटर होते हैं और एंटर होने के बाद वहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं. इन रिटर्न कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लेकर आते हैं. ठीक है, अगर आप नीचे डायग्राम देखिए पेज 138 पे तो आपको ये डायग्राम नज़र आ रहा है. ठीक है, ये इन्होंने लंग्स शो किया है. लंग्स के अंदर जो है वो रेड ब्लड सेल्स मौजूद है. रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड होंगे. बाइंड होने के बाद क्या बनाएंगे? ऑक्सी हीमोग्लोबिन. क्या फॉर्म होगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन. ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन आर्टरीज़ की मदद से ब्लड जो है पूरी बॉडी को सप्लाई होगी. अब आपकी फिंगर में, आपके चिक्स में, आपके नोज़ में, हर जगह ये ब्लड सप्लाई हो गया. यहाँ से ये ऑक्सीजन जो है वो ब्लड टिश्यू को सप्लाई कर देंगे और ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो दोबारा हीमोग्लोबिन बन जाएगा और वेन के ज़रिए दोबारा लंग्स में आ जाएगा. फिर ये ऑक्सीजन बाइंड करेंगे. फिर आर्टरीज़ के ज़रिए ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो टिश्यू को सप्लाई करेंगे. फिर वहाँ पे ये ऑक्सीजन को सप्लाई करने के बाद दोबारा ये हीमोग्लोबिन जो है फॉर्म हो जाएंगे. ये जो है ये काम कंटिन्यूसली जो है ये वर्क कर रहे होते हैं. ठीक है, तो रेड ब्लड सेल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड व्हाट इज़ द शेप ऑफ द रेड ब्लड सेल? द शेप ऑफ द ब्लड सेल्स इज लाइक अ डोनट. जैसे डोनट्स होते हैं ना, बीच में से दबे हुए होते हैं, ऊपर से उभरे हुए होते हैं, उनका शेप ऐसे होता है. ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स. वाइट ब्लड सेल्स इसको हम पुलिस भी कहते हैं. हमारी बॉडी का पुलिस है, फौजी है, हमें सेव करते हैं डिफरेंट डिजीज़ से, बीमारियों से बचाते हैं. ठीक है, तो इन दो तरीके से ये आपको सेव करते हैं. एक तो ये एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं. नंबर 2 ये सेल्स को डायरेक्ट होल्ड करके पकड़ के उनको किल करते हैं. ठीक है, तो वाइट ब्लड सेल्स आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे. ठीक है, आपकी बुक में एंटीबॉडीज़ या एंटीटॉक्सिन जो है वो रिलीज़ करते हैं. एंटीबॉडीज़ या एंटीटॉक्सिन जो है वो रिलीज़ करते हैं. इसके अलावा ये सेल्स को डायरेक्टली भी किल करते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको डायग्राम शो करती हूँ. दिस इज़ अ वाइट ब्लड सेल्स. इसके पास लार्ज न्यूक्लियस भी होता है. ठीक है, ये इस शेप के भी हो सकते हैं, इस शेप के भी हो सकते हैं. डिफरेंट के 5 टाइप्स के हमारे पास वाइट ब्लड सेल्स होते हैं. ठीक है, अब क्या होता है कि जैसे कोई यहाँ पे जर्म्स, यहाँ पे या यहाँ पे कोई जर्म्स आए तो ये इनको इनगल्फ कर लेते हैं, अंदर ले लेते हैं अपनी बॉडी में और इनको किल कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं. दिस इज़ नोन एज द फैगोसाइटोसिस. इसके अलावा वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो एंटीबॉडीज़ भी बनाते हैं. ये एंटीबॉडीज़ बनाने के बाद ब्लड में रिलीज़ करते हैं. ये एंटीबॉडीज़ जर्म्स को पहले कैच करते हैं और कैच करने के बाद इनको किल कर देते हैं. ठीक है, तो आपके पास बुक में ये लिखा हुआ है. नंबर 1 जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि वाइट ब्लड सेल्स के पास बिग न्यूक्लियस मौजूद होता है और ये अपनी शेप चेंज कर सकते हैं. ये डिजीज़ से आपको सेव करते हैं, बचाते हैं. किस तरह कर सकते हैं? 2 मेथड है. नंबर 1 या तो वो एंटीबॉडीज़ बना लेंगे या फिर वो ऑर्गेनिज़म को, बैक्टीरिया को पकड़ कर किल करते हैं और इस तरह उनको ख़त्म कर देते हैं. ठीक है, अब आपके पास जो डायग्राम बनी हुई है आपकी बुक में पेज 139 पे आप देखिए. दीज आर द कैपिलरीज. ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स यहाँ मौजूद हैं और ये आने वाले बैक्टीरिया को किल कर रहे हैं. नंबर 3 इज़ द प्लेटलेट्स. व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लेटलेट्स? यस, ये जो है ये बाकायदा सेल्स नहीं है. जैसे रेड ब्लड सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं. प्लेटलेट्स जो हैं दे आर द फ्रेगमेंट ऑफ लार्ज सेल, ब्रोकन सेल है. ये बोन मैरो में जो लार्ज सेल्स की ब्रोकिंग डाउन होती है, जब वो टूट जाते हैं तो ये प्लेटलेट्स बनाते हैं. सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन इसका क्या है? इट स्टॉप ब्लीडिंग. इट स्टॉप ब्लीडिंग यानी जैसे आपका ब्लड बह रहा है, आपकी उंगली में चोट लग गई है, ठीक है, तो वहाँ पे छोटा सा होल बन जाता है, वहाँ से ब्लड जो है बाहर आना शुरू होता है. तो ये प्लेटलेट्स वहाँ पे जाते हैं और जाने के बाद फाइबर्स बना लेते हैं, धागे की तरह एक नेट सी बना लेते हैं और यहाँ जब उस पर हवा लगती है तो ये नेट जो है वो रास्ता बंद कर देता है और ब्लड जो है उसका फ्लो जो है वो स्टॉप हो जाता है.
ठीक है, जैसे आपको एक छोटा सा चोट लग गया है, वहाँ पे ब्लड निकल रहा है, तो ये सारे प्लेटलेट्स वहाँ पे आएंगे और आने के बाद वो एक नेट बना लेंगे ताकि यहाँ से ब्लड जो है वो वेस्ट ना हो। ओके स्टूडेंट, दिस इज़ द एंड ऑफ आवर सेशन। हमने आज कंप्लीट किया है हार्ट का स्ट्रक्चर, मैंने आपको थोड़ा सा बताया, बहुत डिटेल नहीं बताया है। देन हमने ब्लड कंप्लीट किया है। ब्लड में 3 टाइप के सेल्स होते हैं और प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा इज़ अ लिक्विड पार्ट और ये सेल्स जो हैं बोन मैरो में बनते हैं। ठीक है, बोन मैरो में बनते हैं रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। आप एक क्वेश्चन करिएगा, ठीक है, आपका रिवीजन पोर्शन जो मैंने बनवाया है, रिवीजन पोर्शन पे आप ये क्वेश्चन करें। आप ऊपर डेट डालिए प्लीज़, पुट अ डेट इन योर पेज। उसके बाद आप ये क्वेश्चन कीजिए, डिस्क्राइब हाउ द ब्लड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन अराउंड द बॉडी। क्वेश्चन आप पहले भी कर चुके हैं। इसमें ऑक्सी हीमोग्लोबिन वाला जो आंसर है आप लिखेंगे। रेड ब्लड सेल्स कंटेन से लेकर पूरा आंसर आपके पास है, आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। डू इन योर कॉपी, कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं तो इसके आगे आप ये डायग्राम भी शो कर सकते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन एंड हीमोग्लोबिन। इससे पहले आपने डायग्राम नहीं बनाया है स्टूडेंट्स, आप डायग्राम ज़रूर बनाया कीजिए ताकि आपका आंसर जो है वो ज़्यादा इम्प्रेसिव हो जाए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।